बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आज अपनी नेक्स्ट पोइम द होलो मैन को डिस्कस करेंगे। पोएट है हमारे टी.एस. एलियट। ये जो पोइम है ये बेसिकली 98 लाइंस पे मुश्तमिल एक बड़ी पोइम है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है हम सिर्फ उसे ही डिस्कस करेंगे। अंदर से खाली। तो ये जो पोइम है ये असल में क्रिटिसिज्म है मॉडर्न सोसाइटी या फिर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब हम वो जो सारे अपना कुछ भूल भाल के सिर्फ अपनी जातों के अंदर जो उलझे हुए हैं और अपनी जातों के लिहाज से भी हम अंदर से खाली हैं। तो देखते हैं जी ये इस पोइम के अंदर क्या कहते हैं। ये जी कहते हैं वी आर द होलो मैन। हम खोखले इंसान हैं। खोखले मीन ऐसी चीज जो अंदर से खाली हो, अंदर कुछ नहीं है हमारे। वी आर द स्टफ्ड मैन। हम भूस भरे हुए इंसान हैं, बिला मकसद बिला मतलब। यानी कि हम खोखले इंसान हैं, हम भूसे से भरे हुए इंसान हैं। लीनिंग टूगेदर। लीनिंग टूगेदर इकट्ठे झुकते हैं, यानी कि एक दूसरे के सहारे पे खड़े हैं। हेड पाइस फिल्ड विद स्ट्रॉ। और हमारे दिमाग जो है ये भूसे से भरे हुए हैं। अलास, बड़े अफसोस की बात है। आवर ड्राइड वॉइसेस। ड्राइड वॉइसेस से मुराद है यहाँ पर खोखली, खुश्क या बेअसर आवाजें। व्हेन जब, वी विस्पर टुगेदर हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं। यानी कि हमारी आवाजें खोखली हैं, खुश्क या बेअसर हैं जब हम सरगोशी करते हैं। कैसे? इकट्ठे, यानी कि आपस में जब बात करते हैं तो टुगेदर, इकट्ठे सरगोशी करते हैं। तो बेटा आर क्वाइट मीनिंगलेस। तो हमारी बातें जो हैं ये क्वाइट खामोश हैं और मीनिंगलेस बेमानी होती हैं। यानी कि हमारी आवाज़ें, हमारी बातचीत जब हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं तो खामोश हैं और बिला मतलब होती हैं, कोई मतलब नहीं होता। एज इन ड्राई एज विंड इन ड्राई ग्रास। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खुश्क हवा के अंदर से खुश्क घास के अंदर से हवा गुजरे। यानी कि हवा जैसे खुश्क हवा के अंदर से खुश्क घास के अंदर से हवा गुजरने से सरसराहट पैदा होती है। आवाज तो होती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होती है। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह हमारी आवाजें भी खामोश हैं, मीनिंगलेस है। जैसे कि एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे कि खुश्क घास के अंदर से हवा गुजर रही हो। या फिर और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर कोई टूटे हुए शीशे के ऊपर से चूहे के पाँव हो या चूहा गुजर रहा हो। यानी कि जैसे वो पिछली लाइन में हमने देखा कि जैसे खुश्क घास के अंदर से हवा गुजरने से एक आवाज पैदा होती है, तो आवाज तो होती है लेकिन वो बिला मतलब होती है। इसी तरह उसके ऊपर से चूहा गुजरेगा तो उससे भी आवाज पैदा होगी, लेकिन उस आवाज का मतलब कोई नहीं होगा, वो आवाज बिला मतलब होगी। इन आवर ड्राई सेलर, हमारे तरीक, हमारे खुश्क तरीक या फिर खाली तय खानों में। यानी कि हमारे किसी खाली तय खाने के अंदर कोई शीशा पड़ा हो, उसके ऊपर से चूहा गुजरे तो उससे जो आवाज पैदा होगी उस आवाज का कोई मतलब नहीं होगा, वो बिला मकसद होगी। तो ये जो हमने देखा कि हमारी आवाजें खोखली हैं, खुश्क हैं, बेअसर है जब हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं। बिल्कुल इस तरह ही घास के अंदर से हवा गुजरने से आवाज पैदा हो या फिर शीशे के ऊपर से चूहा गुजरने से आवाज पैदा हो। अच्छा जी, अब अगला स्टैंजा कहता है शेप विद आउट फॉर्म। कहता है शेप है लेकिन उसकी बनावट कोई नहीं है। शेड विदाउट कलर, और कलर है बेरंग है, साया है लेकिन उसका कोई रंग कोई नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्स,
ताकतें मफलूज हैं, जेस्चर विदाउट मोशन और इशारे बेहरकत हैं। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, यानी कि बगैर बनावट के शक्लें हैं, शेप हैं, लेकिन उसकी बनावट कोई नहीं। जैसे कि अगर आप ये तो ये मैंने इस शेप्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि ये अगर आप ये देखें, ये शेप है लेकिन इसकी कोई फॉर्म है, कोई मतलब है, कुछ भी नहीं, बिला मतलब। और इसी तरह कहता है हमारी ताकतें मफलूज हैं, हमारे जेस्चर विदाउट मोशन है, इशारे बेहरकत हैं। और फिर अगर वो कहता है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड मींस वो जो क्रॉस पार चले गए, पार कर गए, कहा, इस दुनिया से पार चले गए। विद डायरेक्ट आईज टू दैट्स अदर किंगडम, यानी कि विद डायरेक्ट आईज टू दैट्स अदर किंगडम, वो लोग जो पार चले गए, डायरेक्ट आईज मौत की आंखों में आंखें डालकर कहां चले गए, डेथ्स अदर किंगडम, मौत के दूसरे किंगडम में, मौत के दूसरे जहान में। यानी कि वो लोग जो मौत की आंखों में आंखें डालकर वो दूसरे जहान में चले गए, उस पार चले गए। रिमेंबर अस, हमें याद करते हैं, इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, अगर कभी हमें वो याद करें तो। यानी कि ये जो बेसिकली बच्चों पोएम है, ये पोएम जो वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर के बाद इसने लिखी थी, तो वो जो उस वक्त के हालात थे उसका भी थोड़ा सा तज़किरा इसके अंदर टी.एस. एलियट करता है। कहता है वो लोग जो उस जंग के अंदर मारे गए थे, वो लोग जो चले गए मौत की आंखों में आंखें डालकर अगले जहान, रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं, अगर कभी हमें वो याद करें तो। वायलेंट साउल्स बट ओनली नॉट एज लॉस्ट, वायलेंट साउल्स कहता है बिल्कुल शिद्दत पसंद रूहों की तरह नहीं, बट ओनली एज द होलोमैन, बिल्कुल होलोमैन की तरह, बल्कि हम खोखले इंसानों की तरह, भूस भरे हुए इंसानों की तरह। यानी कि ये सारी पोएम के अंदर टी.एस. एलियट ने हमें बच्चों इस पोएम के अंदर बताया ये है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इस दौर की मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न इंसान है, ये सारे के सारे बेमतलब हैं, बेमकसद हैं, किसी के किसी काम का कोई मकसद नहीं, किसी किसी इंसान का कोई मकसद नहीं। दिमाग भूसों से भरे हुए हैं, बल्कि इंसान भूसों से भरे हुए हैं, किसी तरह के कोई एहसासात नहीं, जज्बात नहीं, बिल्कुल एहसास और जज्बात से आरी लोग हैं। सो जी दैट्स ऑल फ्रॉम द पोएम। जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने देख ली, इसकी एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।